बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। परिचय के मोहताज नहीं है, तमाम मेवात वासी आपको बखूबी जानते हैं, क्या कहें? बेहद शुक्रिया पत्रकार बंधु आपका, जिसने आपने मीडिया परिवार के बदौलत मेवात की आवाज को गुरुग्राम लोकसभा के तमाम वासियों तक पहुंचाने का जज्बा दिखाया। उसके लिए आपको सैल्यूट। क्यों आपको सैल्यूट कर रहा हूं? क्योंकि भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी और उसके चेले चपाटों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आप रियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल प्रतिनिधि है एक प्रकार से मीडिया की तरफ से, तो आपको सैल्यूट है, आपने इस आवाज को उठाया। बिल्कुल, फूल माला डालकर स्वागत किया है, क्या कहेंगे? कि मेवात की खूबसूरती है, मेवात का भाईचारा है कि हमारे 3-4 जो बड़े गांव हैं यहाँ, उनके जो सरपंच हैं वो यहाँ विद्वान हैं और उन्होंने अपने भाई को गले लगाया है, अपने भाई के लिए सपोर्ट किया है और वो पीछे भी करते आए हैं। रही बात इलेक्शन की, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने मुझे मौका दिया है गुरुग्राम लोकसभा से इलेक्शन लड़ने का, तो मैं मेवात का बेटा हूं। मैं अकेले किसी धर्म, किसी जाति, किसी गांव का बेटा नहीं, मैं पूरी मेवात का बेटा हूं। और इन लोगों ने जो षड्यंत्र चलाए हैं कि मुसलमान अगर खड़ा होता है मेवात का तो हिंदू मुसलमान का राग लाते हैं, तो ये हमने उनका तोड़ निकाला है, उनका काट की है उनकी बात की कि मेरी जो वोट है, जिस परिवार का मैं हूं, मैं दलित जिसको कहा जाता है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, एससी समुदाय से बिलोंग करता हूं मैं। हमारी 5.5 लाख वोट है इस गुड़गांव लोकसभा में। दूसरा जो हमारे मुस्लिम भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी वोट 7.5 लाख है। 13 लाख वोटों का मेरा परिवार है और इकलौता मैं कैंडिडेट हूं, तो हमसे बड़ा कोई नेता कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये, नेता कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। और जितने भी नेता यहाँ खड़े हैं ना, मेरे से अगर आप उनकी हाइट भी नपवाएंगे तो मेरे से छोटे ही मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा होता है। हम अपने समाज को विचार दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे। नेता लोग गुमराह करते हैं समाज को, हम हमारे समाज को जागृत कर उनकी समस्याओं से अवगत कराकर ये टैलेंट अपने समाज में भर रहे हैं कि कोई भी नेता आए ना, उससे जवान से पूछो क्या किया आपने आज तक। बिल्कुल, आप क्या मुद्दे लेकर? हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि मेवात में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, मेवात में स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, मेवात में नौजवान है, नौकरियां नहीं है, मेवात में हमारे जो ड्राइवर, हमारा जो सबसे बड़ा समुदाय वो ड्राइवरों का है, रोजी रोटी का माध्यम में। ड्राइवरों के लिए लाइसेंस तक नहीं बन पाते, यहाँ पे सरकारी लाइसेंस नहीं बनवा पाई है, तो क्या करेगी ये सरकार? मेवात में जो सबसे ज्यादा रोजी रोटी का मामला है वो खेती पर निर्भर है। आज तक खेती के लिए नहरी पानी से नहीं जोड़ पाई मेवात को, तो मेवात को तो बर्बाद करने की इनकी साजिशें हैं, लेकिन हम अपने मेवात को बर्बाद थोड़े होने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने चारपाई का जिक्र किया अपने भाषण में। चारपाई का निशान बहुजन मुक्ति पार्टी का निशान है और ये चारपाई हम भारत के संसद में बिछाएंगे। हम हमारे समाज के लोगों से कह रहे हैं, आप वोट दबाना, आप बटन दबाना चारपाई का और हिसाब मांगना पाई का। तमाम क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, आपका वक्त बड़ा कीमती है, मैं उसकी कदर करता हूँ। क्या मैसेज है सर तमाम क्षेत्र में? तमाम अपने क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र के वासियों से आपके इस चैनल के मार्फत अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि नौजवान साथियों, इस मोबाइल को, इस सोशल मीडिया को आप सही से सदुपयोग करें और अपने भाई के प्रचार में लगाएं। मेवात के नुमाइंदे के तौर पर आपको एक नुमाइंदगी देने का हम प्रयास करेंगे। आपको गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। हमें कोई भी बाहरी नेता मंजूर नहीं है, क्योंकि मेवात का दुख है, मेवात का जो दर्द है वो मेवाती समझ सकता है, मेवात का बेटा, मेवात का भाई समझ सकता है। कोई बाहर का आदमी नहीं समझेगा कि मेवात में दुख दर्द क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।